नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि सभी अपडेट लेकर हम आपके साथ जुड़ते हैं और सभी वैकेंसी के बारे में बहुत ही संक्षेप में आपको बताते हैं। तो आज जो है आपके लिए लेकर आए हैं आरओ-एआरओ। जैसे कि आपको पता है कि आरओ-एआरओ की एग्ज़ाम डेट जो है सबको पता चल चुकी होगी कि यह एक ही दिन में छात्रों की यहाँ पर जीत हुई है। एक ही दिन में जो है आपका ये 27 जुलाई यानी कि लंबा समय किया 27 जुलाई 2025 को कराया जाएगा, यानी कि आपका फरवरी से लेकर जुलाई यानी कि लगभग 1.5 साल बाद, यानी कितने साल बाद ऐसा मान के चलिए, फरवरी से जुलाई 7 यानी कि लगभग 17 माह बाद फाइनली जो है एग्जाम डेट आपकी मिल गई है। तो 27 अप्रैल को एक ही दिन में जो है ये प्रस्तावित है और इस बार बहुत बड़ा जो है बदलाव कर दिया गया है, यानी कि बहुत बड़ा बदलाव जो है आरओ में देखने को मिला है और इसका प्रभाव जो है आपको कट ऑफ पर भी देखने के लिए मिलेगा। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिए आरओ की, क्योंकि ये मौका जो है बार-बार आपके पास आएगा नहीं और ये एक ऐसा मौका है कि ज़िंदगी में इसके बाद ऐसा बेहतरीन मौका आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि लगभग सारी भर्ती जो है, जब से भर्ती आई है, लगभग सारी भर्ती पूरी हो चुकी है। इसके बाद में आपको पता है उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती आई। इसमें जो फॉर्म भरे हुए थे वो 10.76 लाख फॉर्म भरे हुए थे, परंतु अब यह देखिए क्या बदलाव हुआ है, इस चीज को समझिए। बदलाव जो हुआ है वो क्या हुआ है, देखिए यहाँ पर समझिए क्या दिया गया है यहाँ पर पूरा बदलाव, यानी कि आरओ एआरओ परीक्षा में भी गृह जनपद में नहीं मिलेंगे केंद्र। अब आप ये देखिए, समझिए, लगभग 5.6 लाख पीसीएस में थे। वहां पर कितने बच्चे, लगभग ऐसा मान चलिए 2.3 लाख लोग ही एग्जाम दे पाए। क्या दे पाए? एग्जाम। कारण कि अलग जनपद, दूर दूर सेंटर बने, ठीक है, दूर दूर सेंटर बने, ठीक है। जबकि 11 फरवरी को ये एग्जाम हुआ था, पहले 11 फरवरी 2024 को, उस समय भी 66% लोग ही इसमें प्रेजेंट हुए थे। 66% लोग प्रेजेंट हुए थे। यहाँ पे लिखा हुआ है समीक्षा अधिकारी आरओ और सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 में अभ्यर्थियों को गृह जनपद के परीक्षा केंद्र नहीं मिलेंगे। पीसीएस प्री 2024 की तरह इस परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों के मंडल से बाहर में महिला अभ्यर्थियों को मंडल के अंदर किसी दूसरे जिले में केंद्र आवंटित किए जाएंगे। पूर्व की परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को गृह जनपद में केंद्र आवंटित कर दिए जाते थे, लेकिन 11 फरवरी 2024 को हुई आरओ प्रारंभ परीक्षा में लीक प्रकरण के बाद केंद्र निर्धारण के साथ केंद्र आवंटन की नीति में परिवर्तन किया गया है और 22 दिसंबर 2024 को हुई पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 में अभ्यर्थियों को नई नीति के तहत जो है केंद्र आवंटित किए गए हैं। नई नीति के तहत पुरुष अभ्यर्थियों को गृह जनपद से इतर मंडल में बाहर किसी दूसरे जिले और महिला अभ्यर्थियों को मंडल के अंदर गृह जनपद से इतर किसी दूसरे जिले में केंद्र आवंटित के नियम निर्धारित किए गए हैं। 411 पोस्ट के लिए 10,76,004 अभ्यर्थियों ने दावेदारी की है। आयोग के इतिहास में किसी भी परीक्षा के लिए इतनी बड़ी संख्या में पहली बार आवेदन आए हैं। 11 फरवरी 2024 को आयोग जो कितने, सॉरी, 2387 केंद्र आवंटित किए गए थे परीक्षाओं में। अब दोबारा परीक्षा जो है 27 जुलाई को होगी। इस बार भी प्रारंभिक परीक्षा के लिए 2000 से अधिक केंद्रों की जरूरत पड़ेगी। केंद्रों के निर्धारण की प्रक्रिया पूरे होने के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग केंद्र आवंटित की प्रक्रिया शुरू करेगा। बहुत बढ़िया भाई। अब देखिए यहाँ पर पूरा किया गया है, ठीक है। 28 जिलों में हुई थी, पहले जो हुई थी पिछली 28 जिलों में हुई थी, जबकि लेकिन 27 जुलाई को यह प्रारंभिक परीक्षा सभी जिलों में होगी, यानी 75 के 75 जिलों में होगी। तो अब क्या होगा, यहाँ पर पहले जो है 66% लोग ही हुए थे, यानी कितने, 66% लोग ही पार्टिसिपेट किए, यानी 11 फरवरी को मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जो है लगभग 40 से 42% या 45% लोग ही मतलब एग्जाम देने जाएंगे, ठीक है। अगर हम 40% की बात करते हैं तो 10 लाख यानी 11 11 चौक 44, यानी कि ऐसा मान के चलिए 4.5 या 5 लाख, ठीक है। इतने लोग ही, अगर मोटे मोटे आंकड़े निकाला तो इतने लोग ही जो है परीक्षा देंगे। और इसके लिए कितने पद हैं, 411 पद हैं, ठीक है भैया। तो ये आपके लिए एक बड़ा मौका हो सकता है। इस पर कट ऑफ पर जो गहरा प्रभाव, यानी कि अब जो है कट ऑफ जो है वो बहुत कम कट ऑफ जाने के चांसेस है, यानी कि अब जो कट ऑफ रहेगी वो आपके बहुत कम चांसेस रहने के चांसेस है यहाँ पर। अब समझिए इसको। अब यहाँ पर क्या है, जैसा आपको पता है कि अब एक आपका एक और काम देखा गया है कि नया नियम जो किया गया है वो ये किया गया है कि एक पेपर होगा, एक ही पेपर होगा, यानी कि एक पेपर, ठीक है। और एक पेपर में भी आपका क्या रहेगा,
आपको पता है 140 तो प्रश्न रहेंगे जीएस के, ठीक है ये, और लगभग 60% रहेंगे हिंदी के, ये 60% हिंदी के रहेंगे। इसके लिए जो है आपको 3 घंटे का समय मिलेगा, 3 घंटे का आपको समय मिलेगा, जबकि ये पहले ऐसा नहीं हुआ था, होता था। अब एक ही पेपर होगा, और वो भी आपका कब से होगा, 9:30 से लेकर 12 बजे, 12:30 तक, ये एक ही पाली में जो है आपको एग्जाम कराया जाएगा, ठीक है। एक पाली में एक ही पेपर, पहले अलग अलग होता था, 2 पालियों में पेपर होता था। सुबह को होता था जीएस, यानी कि 9:30 से 11:30 तक तो होता था जीएस का पेपर, ठीक है। उसके बाद में 2:30 से, ठीक है, शायद हाँ 2:30 से 3:30 तक जो आपका होता था वो होता था हिंदी का, ठीक है, हिंदी का। इसमें 60 क्वेश्चन। अब यहाँ नंबर देखो कैसे लाए जाएंगे, अगर मैं बात करूं तो देखिए इसमें जीएस वाले पे पार्ट में जो है लगभग 20 से 25% जो है वो मैथ और रीजनिंग के हो जाते हैं, ठीक है, मैथ रीजनिंग के हो जाते हैं। हिंदी आपकी यही है, तो 70-75% जो है ऐसे हैं, या 20%, 80% ऐसे हैं जिसपे आप आराम से अपना जो है स्कोर बना सकते हो। बाकी बचेंगे 120 या फिर 110, ये जीएस के बनेंगे। इसमें अगर आपने 50 से 60% भी किए तो आपका लगभग जो है लेवल सुधर सकता है। तो देखिए इस बार जो है ना चालाकी से पेपर करने का टाइम है, क्योंकि जैसे कट ऑफ पीसीएस में ज्यादा नहीं गया, लोगों ने पेपर छोड़ा है, ठीक है, इस प्रकार इसमें भी हो सकता है, और पदों की संख्या आपकी और भी ज्यादा बढ़ सकती है। यानी पदों की संख्या ऐसा नहीं कि 411 ही होगी। तुम्हें पता है पीसीएस में क्या हुआ है, पीसीएस में 220 पदों पर वैकेंसी निकली थी, ठीक है। रिजल्ट जो दिया है वो किस पे दिया है भैया, वो दिया है 947 पदों पर। तो इतने से इतने हो गए हैं, तो उम्मीद यहाँ भी आप लगा सकते हो कि 411 पदों के स्थान पर ये पद बढ़कर 630 या 650 के आसपास मुझे लगता है कि ऐसे हो सकते हैं, ठीक है भैया। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। आगे जैसा भी और होता है हम आपको बताते हैं। फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए जो है ये चीजें जो है बहुत बेहतरीन है, ठीक है, और आप इस पर गौर करें, ठीक है। तो चलिए आगे जैसा भी अपडेट होगा हम आपको जरूर मिलते हैं। तो मिलते हैं अपने नए अपडेट पे, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।